मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 5 दिन पहले हत्या की साजिश इन आरोपियों ने रची थी। मुकेश चंद्राकर के दोनों फोन नदी में फेंक दिए गए थे। पहले दोनों मोबाइल को तोड़ा, फिर नदी में फेंका गया। पुलिस ने अब तक मोबाइल बरामद नहीं किया है। पुलिस को अभी तक मोबाइल फोन नहीं मिला है। हत्या के 4 दिन पहले सुरेश चंद्राकर ने पैसे निकाले थे, इसकी भी जानकारी एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। 50 से ज्यादा लोगों से अब तक एसआईटी की टीम पूछताछ कर चुकी है। तो मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में लगातार खुलासे हो रहे हैं और एसआईटी की ये पहली रिपोर्ट है। बड़ा खुलासा किया एसआईटी ने। 5 दिन पहले हत्या की साजिश रची गई थी। पहले पूरी प्लानिंग हुई, आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। मुकेश चंद्राकर के दोनों फोन नदी में फेंके गए। पहले दोनों मोबाइल को तोड़ा, फिर नदी में फेंक दिया। रवि मिरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है। जो खुलासे हुए हैं रवि, वो चौंका देने वाले हैं। रसिका, पूरे हत्या की साजिश 27 दिसंबर को ही रच दी गई थी, क्योंकि 27 दिसंबर को सुरेश चंद्राकर ने बहुत बड़ी रकम अपने अकाउंट से निकाला था। अकाउंट से इसीलिए निकाला गया था, जब ये पूरा घटनाक्रम होगा उसके बाद भागने के लिए उन्होंने पैसा पहले से ही निकाल लिया था। मुझे समय दीजिएगा, मैं पूरे घटनाक्रम को बताते जाऊँगा। जब ये हत्या हुई उस तारीख को 1 जनवरी को, तब रितेश और मुकेश के बीच बातचीत हुई थी। 2 बार कॉल किया गया था। उसके बाद मुकेश चंद्राकर रितेश से मिलने गए थे और रूम नंबर 11, उसके जो लेबर वाले रूम है जहाँ पे उसके बहुत सारे लेबर काम करते थे, वहाँ पे 17 रूम है, उसमें से रूम नंबर 11 जहाँ पर इन लोगों के बीच में एक छोटी सी पार्टी चली। पार्टी के बाद मुकेश चंद्राकर को महेंद्र रामटेके और रितेश ने लोहे के रॉड से मारा। इसके बाद उसके शव को, मुकेश चंद्राकर के शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। इसके बाद क्या क्या हुआ है उस पर एसआईटी ने बड़ी जांच रिपोर्ट के बाद एक खुलासा किया है कि सुरेश चंद्राकर को उसी वक्त से पता चल गया था ये सब घटनाक्रम के बारे में। और जब 2 तारीख को सुबह जो सेप्टिक टैंक था उस पर फ्लोरिंग करवाई गई थी ताकि किसी को पता ना चले। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन थे मुकेश चंद्राकर के 2, उसको तुमनार नदी के पास ले जाया गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सकता है। और उस मोबाइल को पत्थर से पहले तोड़ा गया, उसके बाद उसको नदी में फेंक दिया गया। तो इसकी जानकारी आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में, एसआईटी की पूछताछ में दी है। अब उस पुलिस उस गोताखोरों के जरिए से उस नदी से वो दोनों मोबाइल रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक रिकवर नहीं हुआ है। और एक और बड़ी जानकारी ये है कि जो दिनेश चंद्राकर है, जो रितेश का बड़ा भाई है, दिनेश चंद्राकर जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है, जिसने साजिश रची, उसके बारे में भी जानकारी मिली है कि जब 3 जनवरी को ये लगभग पता चल गया था कि रितेश चंद्राकर अपनी थार से बीजापुर से रायपुर के लिए रवाना हो गया था और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गया, दिल्ली भाग गया रितेश चंद्राकर। तब से संदिग्ध हो गए थे और दिनेश चंद्राकर की पतासाजी पुलिस कर रही थी। तो दिनेश चंद्राकर का लोकेशन मिला कि वो बीजापुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर पुलिस वहां पर पहुंची, डॉक्टरों से बात करके दिनेश चंद्राकर को हिरासत में लिया गया। तब पहली बार पुलिस को पता चला कि मुकेश चंद्राकर की हत्या हो चुकी है। पहली बार दिनेश चंद्राकर ने ही बताया कि पुलिस को बताया कि मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। तो दिनेश चंद्राकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जानकारी दी कि हत्या हो चुकी है। और 3 घंटे लगातार पूछताछ के बाद ही दिनेश चंद्राकर ने जानकारी दी थी कि महेंद्र रामटेके और उसके भाई रितेश ने मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी है। इसके बाद साक्ष्य छुपाने के लिए मोबाइल को नदी में जाके फेंक दिया गया था। इसके बाद और एक बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि पैसे निकाले गए थे 27 दिसंबर को। पैसे क्यों निकाले गए थे? क्योंकि इन लोगों को भागना था, भागने की पूरी प्लानिंग की गई थी। महेंद्र रामटेके बस स्टेशन में खड़ा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया था। और एक और जो जानकारी है कि जब 2 तारीख को उस मुकेश चंद्राकर के भाई युकेश चंद्राकर ने शिकायत करने के बाद पुलिस जांच में जुटी। तो पुलिस की टीम सुरेश चंद्राकर से बात करने के बाद सुरेश चंद्राकर उस घटना स्थल पर आया था। रात को 17 जो कमरे थे, 17 रूम थे, उसको खुलवाया गया था कि कहीं मुकेश चंद्राकर को बंदी बनाकर तो नहीं रखा गया है। इस दौरान सुरेश चंद्राकर ने जो फ्लोरिंग किया गया था उसके बारे में भी बताया कि रिनोवेट किया गया है। उस दौरान पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी और बार बार सुरेश चंद्राकर यही कहता रहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैं वहां नहीं था। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट के दौरान ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में जो मास्टरमाइंड है
वो सुरेश चंद्राकर ही है। उसी ने पूरी प्लानिंग की, उसी ने उसके भाई रितेश चंद्राकर को बोल के हत्या करवाया है। तो इस मामले में अगर कोई मास्टरमाइंड है तो सुरेश चंद्राकर है। इससे पहले जब पुलिस ने बयान दिया था तो ये पता चल रहा था कि सुरेश चंद्राकर का सिर्फ वहाँ पे जमीन है, सुरेश चंद्राकर उन हत्यारों के भाई हैं, ये पता चल रहा था। लेकिन सुरेश चंद्राकर ने वो सड़क निर्माण पर लगातार खबर दिखाने के रवि देखिए, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, अब लगातार जो खुलासे हो रहे हैं रवि चौंका देने वाले। लेकिन अच्छी बात यह है रवि कुछ अपडेट दे रहे हैं, शायद रवि के पास अपडेट है। रवि हाँ बताइए। रसिका एसआईटी ने 50 से अधिक लोगों से इस मामले में पूछताछ की है। इसके अलावा एक केस डायरी भी बनाया गया है और इसके साथ साथ सभी आरोपियों के मोबाइल नंबर से बहुत सारे डाटा डिलीट मिले हैं। इसका लैब में परीक्षण करवाया जा रहा है। अगर ये जो डाटा रिकवर होता है तब और बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। रसिका बिल्कुल बड़े खुलासे हो सकते हैं रवि, और लगातार खुलासे हो भी रहे हैं। देखिए एसआईटी की अगर पहली रिपोर्ट में इतना कुछ खुलासा हुआ है रवि, तो आगे सोचिए कुछ ऐसे साक्ष्य भी सामने आएंगे, कुछ और अहम खुलासे होंगे रवि। बिल्कुल बहुत बड़े बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। जब मोबाइल डाटा रिकवर हो जाएगा तब ये पता चलेगा कि किस तरह से साजिश रची गई थी। जब ये 4 लोग जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो हत्या के आरोपी बताए गए हैं, उनके बीच किस तरह से प्लानिंग की जा रही थी, कैसे बातचीत की जा रही थी, उन सभी चीज़ों का सबूत मिल जाएगा। इसके अलावा जब मुकेश चंद्राकर के भाई ने पुलिस में शिकायत की थी, उसके बाद जब पूरी टीम उसके घर गई तब बार बार सुरेश चंद्राकर यही कहता रहा कि मैं जगदलपुर में था, मैं मौके पर नहीं था। वो बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और उस पूरे हत्याकांड के पीछे महेंद्र रामटेके को फंसाकर वो तीनों भाई बचने की कोशिश कर रहे थे। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा साजिश रचा गया। रसिका बिल्कुल बड़ी साजिश थी। सोचिए 27 दिसंबर से प्लानिंग हो गई थी इस मर्डर की, प्लान कर लिया था इन आरोपियों ने कि कैसे मुकेश चंद्राकर की हत्या करना है। सब कुछ जानकारी अब सामने आ रही है। एसआईटी की पहली रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ है कि किस तरीके से हत्या की वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया, किस तरीके से निर्मम हत्या हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की। लगातार मुकेश के लिए न्याय की मांग हो रही है। सभी पत्रकार एकजुट होकर बस एक ही आवाज उठा रहे हैं कि मुकेश को न्याय मिलना चाहिए। मुकेश चंद्राकर जो इसी ठेकेदार की भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था, और उसकी सजा कहेंगे कि उसके बदले उसे मिला क्या, मौत। लेकिन एसआईटी का गठन होता है, सरकार इस पर सतर्क है, लगातार कार्रवाई भी जारी है और पल पल की अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। रवि फिर कुछ अपडेट दे रहा है, रवि के पास लगातार अपडेट है। रवि रसिका कमरा नंबर 11 पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी कमरे में उस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उस कमरे में कौन कौन थे? उस कमरे में महेंद्र रामटेके जो सुपरवाइजर था वो मौजूद था। उस कमरे में रितेश चंद्राकर मौजूद थे। उस कमरे में मुकेश चंद्राकर मौजूद थे। मुकेश चंद्राकर को लगा कि ये मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इसीलिए मैं चला जाता हूँ। इसीलिए मुकेश चंद्राकर उनके घर गए थे और उसी दौरान ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। और बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने बताया, वो भी मैं बता देता हूं कि जो सड़क निर्माण, जो कि 112 करोड़ की सड़क निर्माण में जो लापरवाही बरती गई थी, उस पर रिपोर्ट मुकेश चंद्राकर ने की थी। और इसी रिपोर्ट से सुरेश चंद्राकर और उसके पूरे परिवार वाले नाराज थे और इस काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर उसकी हत्या करने की ये साजिश रची गई थी। और कमरा नंबर 11 में सुरेश चंद्राकर की मौजूदगी की अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन जब मोबाइल से डेटा निकलेगा तो ये पता चल जाएगा कि कौन कौन उस वक्त उस कमरे में था जब मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई। बिल्कुल, तो कई खुलासे होंगे रवि। देखिए एक बार अपने दर्शकों को रवि बता देते हैं कि पूरा घटनाक्रम शुरू कहां से हुआ, कैसे इन आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रवि लौटूंगे आपके पास, तो चलिए आपको यह भी समझा देती हूं कि हत्याकांड बर्बरता की हद पार की गई जब एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया। 1 जनवरी 2025 वो तारीख थी जिस दिन मुकेश चंद्राकर घर से लापता हो गए। 2 जनवरी 2025 मुकेश चंद्राकर के भाई योकेश चंद्राकर ने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और हर किसी से गुहार लगाया कि मेरे भाई को ढूंढ निकालो। 3 जनवरी 2025 पुलिस मुकेश का फोन ट्रेस कर रही थी। पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी 3 जनवरी तक कि मुकेश मिल जाए। 3 जनवरी 2025 को ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पता लगाने का प्रयास किया गया कि आखिर मुकेश कहां लापता हुए हैं। देखिए जीमेल लोकेशन के जरिए
उनका लोकेशन ट्रेस हुआ, जिसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं सुराग मिल गया। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में शव बरामद हुआ। सेप्टिक टैंक में शव बरामद होता है। 3 जनवरी 2025 की वो रात थी जिस दिन ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के घर में मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ था। सेप्टिक टैंक में मुकेश का शव मिला था, जिसके बाद से हर कोई सदमे में था मानो कि आखिर कैसे कोई किसी की ऐसी हत्या कर सकता है। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के खिलाफ पत्रकारों में आक्रोश सुनाई दिया। हर तरफ बस एक ही गूंज सुनाई दी कि मुकेश को न्याय मिलना चाहिए, मुकेश को न्याय दिला दो। बीजापुर में पत्रकारों ने चक्का जाम किया। 4 जनवरी वो तारीख थी। 4 जनवरी को ही देश भर में मुकेश चंद्राकर को इंसाफ की मांग उठने लगी। हर कोई मुकेश के इंसाफ की मांग करने लगा। तो 5 जनवरी को सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकार सुरक्षा कानून का ऐलान कर दिया। सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर सतर्क रही। लगातार कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार 6 जनवरी को कर लिया गया। 6 जनवरी को सुरेश चंद्राकर पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद कई अहम खुलासे होते हैं, क्योंकि पूरे केस का मास्टरमाइंड है सुरेश चंद्राकर। और देखिए, हम लगातार इस मामले में बात करते रहे हैं, हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे हैं। रवि बता रहे थे कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे इन आरोपियों ने पूरी साजिश रची। नंबर 11 जो कमरे का एक नंबर था जहां पर ये पूरी साजिश रची गई, और सुरेश चंद्राकर ने मिलकर अपने भाइयों के साथ मुकेश चंद्राकर को मौत के घाट उतार दिया। रवि मीरी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, देखिए, एसआईटी की पहली रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 27 दिसंबर से ही पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि इस घटना को अंजाम देना। मृगेंद्र, देखिए, 27 दिसंबर की आप बात कर रहे हैं। लगातार मुकेश चंद्राकर के छोटे भाई युकेश चंद्राकर जो हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से मुकेश को बुलाया जा रहा था, और ठेकेदार के आदमी और उनके लोग लगातार फ़ोन करके मिलने के लिए बुला रहे थे। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि उनकी 27 तारीख को प्लानिंग थी। वो एसआईटी की जांच में भी आ गया है कि प्लानिंग पहले से थी, और 27 से वो लगातार मना कर रहा था मिलने से मुकेश चंद्राकर। बाद में 31 तारीख को जब वो जाता है, उसको इन लोग अपने चंगुल में लेते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। कुल मिलाकर जो परिवार के लोगों का संदेह था वो एसआईटी की जांच, जो प्रारंभिक जांच है, उसमें पुष्ट हो जाता है। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन को नदी में फेंक दिया गया। मतलब आप समझिए कि वो पहले से बॉडी को भी फेंकने की तैयारी में थे। मोबाइल को फेंक तो दिए ही नदी में, क्योंकि पुलिस को अभी तक मोबाइल रिकवर नहीं हुआ है। तो इनकी प्लानिंग पहले से ही थी, और ये हत्या का प्रयास पहले करने की कोशिश में थे, और लास्ट में हत्या को इन्होंने अंजाम दिया। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत बड़ी बात कही, और ये आपने ठीक कहा कि 27 तारीख को अगर प्लानिंग हो गई थी, जैसा कि योगेश की तरफ से जानकारी भी मिली कि रोज उसे बुलाया जा रहा था। रवि, इस चीज को समझिएगा, रोज मुकेश चंद्राकर को बुलाया जा रहा था, लेकिन मुकेश चंद्राकर वहां पर जाता भी था, लेकिन जो इनकी कोशिश थी उस पर ये कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कामयाबी इनको 1 तारीख को हासिल हुई कि वो हत्या की वारदात को अंजाम दे पाए। रवि, ये पॉइंट है जो एसआईटी ने बताया है, उस पॉइंट को मैं सबके सामने रखना चाहूँगा कि जब रितेश चंद्राकर 1 जनवरी को ये हत्याकांड को अंजाम देते हैं, उसकी अगली सुबह रितेश चंद्राकर ने फ़्लाइट बुक किया था, रायपुर एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद उसी फ्लाइट से चले गए थे। तो इसकी जानकारी पुलिस को तब मिली जब 2 जनवरी को युकेश चंद्राकर ने पुलिस को बताया कि उनका भाई गुमशुदा है और मुझे इन लोगों पे शक है। तो उसके बाद इन सभी का लोकेशन ट्रेस किया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तब रितेश चंद्राकर का लोकेशन मिला था कोंडागांव में। कोंडागांव टोल प्लाजा में थार में रितेश चंद्राकर को रायपुर जाते हुए देखा गया था, और उसके बाद रायपुर एयरपोर्ट में उनकी कार पार्किंग में रखी गई थी। फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद इसके लिए टिकट 2 तारीख की सुबह ही बुक कर लिया गया था। और सबसे ज़रूरी बात यह है रसिका कि 2 जनवरी और 3 जनवरी की रात को क्या क्या हुआ। उसी रात को पुलिस ने रात भर काम किया था। पुलिस के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में बता देता हूं
कि चार जगहों पर कैमरे मिले हैं, जहाँ जो कैंपस था वहाँ पे 4 कैमरे मिले थे, लेकिन उसमें कुछ रिपोर्ट नहीं मिला क्योंकि इनको पहले से ही पता था कि हत्या करना, इसीलिए कैमरे छुपा दिए गए थे। और 2 जनवरी की रात और 3 जनवरी की रात को ही पुलिस ने रितेश का लोकेशन ट्रेस किया, दिनेश का लोकेशन ट्रेस किया। उन सभी से लोकेशन ट्रेस करने के बाद जब रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर को बिल्कुल लग रवि, गया देखिए हत्या की इन्होंने प्लानिंग तो कर ली, इनको लगा कि हम नहीं फंसेंगे, सारी कोशिश करके देख लिए अपराधी, लेकिन नहीं बख्शे गए। सबसे अच्छी बात यह है। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र और रवि आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी कैसे हुई, आपको वो भी बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। मुकेश हत्याकांड के बाद फरार चल रहा था। आरोपी सुरेश चंद्राकर के ठिकानों तक कैसे पुलिस पहुंची, जान लीजिए। सुरेश चंद्राकर की कैसे गिरफ्तारी हुई? पुलिस ने 200 सीसीटीवी को खंगाला, 300 नंबरों की कॉल डिटेल निकाली। तो कैसे पूरा ये मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ, जान लीजिए, समझ लीजिए। 300 नंबरों पे पुलिस ने उसके कॉल डिटेल खंगाले हैं। कई संदिग्ध ठिकानों पर दबिश भी दी गई, क्योंकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड हैदराबाद फरार हो गया था। एसआईटी को हैदराबाद में होने का सुराग मिला, जानकारी मिली कि जो मास्टरमाइंड है वो हैदराबाद में है। सुरेश चंद्राकर की हैदराबाद से गिरफ्तारी कर ली गई। वहीं मुकेश के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़े खुलासे किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत दुख पहुंचाने वाली भी है, क्योंकि सोचिए किसी की इतनी बुरी तरीके से हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सबूत आया सामने, बर्बरता के क्या सबूत थे? मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर मिले, सिर पर 15 फ्रैक्चर मिले थे, लीवर के 4 टुकड़े मिले, हार्ट फटक गया था। और साथ ही आप समझिए कि गर्दन टूटी थी, कॉलर बोन टूटी हुई थी। तो किस तरीके से बर्बरता के साथ मुकेश की हत्या हुई थी, आप समझ पा रहे होंगे। बाई कलाई पर निशान था, हार्ट फट गया था, लीवर के 4 टुकड़े थे और सर पर 15 फ्रैक्चर थे। कोई छोटा मोटा ये फ्रैक्चर नहीं था। और उसके बाद मुकेश को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। लेकिन एसआईटी लगातार मामले की जांच कर रही है, खुलासे भी हो रहे और आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं।